गुड इवनिंग। एक बहुत लंबा बाब करंथियों के पहले ख़त का हमने कल ख़त्म किया। एक ही मौजू था उसका और उसको हम पूरा स्टडी कर पाए। आज हम 8वें बाब में दाखिल हो रहे हैं। पहला करंथियों उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक। 1 Corinthians chapter 8 and the whole 13 verses। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अब बुतों की कुर्बानियों की बाबत यह है, हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। इल्म गरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है, उसको खुदा पहचानता है। बस बुतों की कुर्बानियों के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज़ नहीं और सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। अगरचे आसमान और ज़मीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचे बतेरे खुदा और बतेरे खुदामंद हैं, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही खुदामंद है, यानी यस्सु मसीह, जिसके वसीले से सब चीज़ें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीले से हैं। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बाज़ को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं और उनका दिल चूंकि कमज़ोर है, आलूदा हो जाता है। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफ़ा नहीं। लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का बायस हो जाए। क्योंकि अगर कोई तुझ साहिब इल्म को बुतखाना में खाना खाते देखे और वो कमज़ोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा? गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमज़ोर शख्स, यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह मुआ, हलाक हो जाएगा, और तुम इस तरह भाइयों के गुनाहगार होकर और उनके कमज़ोर दिल को घायल करके मसीह के गुनाहगार ठहरते हो। इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी हरगिज़ गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। तकरीबन 2 महीने के बाद हमारे आस पड़ोस में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, और हर साल की तरह एक क्वेश्चन कलीसियाओं में सर उठाएगा, उस पर बहस होगी, उस पर सेमिनार्स होंगे, फिर 1 साल की खामोशी, और फिर उसके बाद अगले साल उसी वक्त पर ये सवालात फिर उठना शुरू हो जाएंगे कि हमें कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैं अक्सर पूछता हूं लोगों से कि वो जो पिछले साल तालीम दी थी वो भूल गए, और इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और हर साल हम एक ही बात सीखते हैं और हर साल एक ही बात भूल जाते हैं, लेकिन शायद भूलते नहीं हैं। इन सेमिनार्स का, इन जो मुनाजरे होते हैं और डिबेट्स होती हैं, इनका मकसद कुछ और होता है। और वो जैसे जैसे हम ख़त में आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ को अपने कहीं जहन के बैकड्रॉप में ये रखिएगा, कि ये पस मंज़र में कहीं जहन के रखिएगा इस बात को कि ये बड़ी पर्टिनेंट बात है। 2 महीने के बाद ये सवाल फिर सर उठाएगा, फिर मैसेजेस किए जाएंगे खादमों को, फिर कलीसियाओं में सवाल उठेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि पौलुस रसूल जो कुछ यहाँ पर सिखा रहे हैं वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, पौलुस रसूल की तालीम और दूसरे रसूलों की तालीम को समझने के लिए एक असूल है। मैं उसको बयान कर दूं तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन पर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वो आपको खुद ब खुद समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। यस्सु मसीह से पूछा गया कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है या कौन सा है?
यसु मसीह ने शरीयत की किताबों में से ही कोट करते हुए कहा कि तू खुदामंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। यकीनन इससे बड़ा कोई हुक्म और नहीं हो सकता। हमें खुदा से मोहब्बत रखनी है, अ होलसम लव, एक मुकम्मल मोहब्बत रखनी है जिससे हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा, हमारे वजूद का कोई हिस्सा बाहर ना हो। वो एक मुकम्मल खुदा है, कामिल खुदा है, और जरूर है कि हम अपने कामिल वजूद के साथ, मुकम्मल वजूद के साथ उससे मोहब्बत करें। मेरा मौजू ये नहीं है, इसलिए मैं यहीं तक कहूँगा। लेकिन खुदावंद यसु मसीह ने यहाँ पर बात ख़त्म नहीं की। उनसे ये नहीं पूछा गया कि इसके बाद कौन सा बड़ा हुक्म है। यसु ने ये इंतज़ार नहीं किया, या ना ही किसी ने पूछा। यसु ने खुद उसमें एक एडेंडम लगा दिया। यसु ने कहा, और दूसरा इसी की मानिंद ये है, यानी ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, इसी की मानिंद एक और हुक्म भी है, और वो क्या है? तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। और फिर कहा कि इन्हीं दो हुक्मों पर, है ना, शरीयत का और सब सहीफों का दारो मदार है। खुदा की कुल टीचिंग, शरीयत की कुल टीचिंग, खुदा के कलाम की कुल टीचिंग इन दो हुक्मों में समो जाती है। अपने खुदा से मोहब्बत रख और अपने भाई से मोहब्बत रख। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते हैं जो हमारे खुदा से मोहब्बत पर असरअंदाज नहीं होती, खुदा से हमारे रिश्ते पर असरअंदाज नहीं होती। वहां पर हम आज़ाद हैं। ये हमारा हक है कि हम वो सारी चीज़ें करें जो खुदा से हमारे रिश्ते को नहीं बिगाड़ती। लेकिन इनमें से भी बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो शायद मेरे खुदा से रिश्ते को तो नहीं बिगाड़ती, लेकिन मेरे भाई को ठोकर लगवा देते हैं। तो इस लेवल पर जो खुदा के साथ हमारा रिश्ता है, उस लेवल पर तो वो ठीक है, उसमें कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इस लेवल पर जो हमारा जो अपने भाइयों के साथ लेवल है, उस पर फर्क पड़ता है। तो पौलुस कहने की कोशिश ये क्या कह रहा है? अगर इस लेवल पर असर पड़ता है तो फिर ना करो, उसको छोड़ दो। अगर इस लेवल पर, ये जो भाइयों वाला लेवल है ना, हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, इस पर फर्क पड़ता है तो फिर मत करो। राइट? तो देयर आर अ फ्यू राइट्स विच वी विल हैव टू फॉरगो। हमारे हकूक हैं, हम हक से उन चीज़ों को ले सकते हैं, लेकिन अगर वो हक मेरे भाई के लिए ठोकर का बायस बनेगा तो मैं छोड़ दूंगा। ये तालीम है पौलुस की। और मैंने पहले भी कहा था, हम गलतियों के ख़त में भी ये बात कर चुके, हम तसल्लीकियों के ख़त की स्टडी में भी ये बात कर चुके कि when we are born again, we are born into a family। सवाए नजात के, मसीहत में सवाए सैल्वेशन के, सवाए नजात के और कोई चीज़ इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, इनफरादी नहीं है। हाँ, नजात मेरी इनफरादी है, उसके अलावा मेरी तमाम बरकत कलीसियाई हैं। और जो भी हम ये टीचिंग है पौलुस की और दूसरे रसूलों की, दे आर फॉर द चर्च, फॉर कलेक्टिव लिविंग। तो अगर इस कलेक्टिव लिविंग में मेरे भाई को मुझसे ठोकर लगती है तो फिर वो काम हमें छोड़ने पड़ेंगे। पीरियड, नथिंग मोर, नथिंग लेस। अब इन दो चीज़ों को ज़रा बैकड्रॉप में रखिएगा और फिर हम देखते हैं कि हम इन आयतों को कैसे समझ सकते हैं। सवालात का सिलसिला था ना, 7वें बाब में बहुत सारे सवालात के जवाब दिए पौलुस रसूल ने। अब एक और सवाल आ गया। अब बुतों की कुर्बानियों की बाबत ये है
मैंने आपको बताया था करंथस की शहर में बहुत सारे बुत खाने थे, उनके बहुत सारे देवी देवता थे, और हर जगह तकरीबन वहाँ पर मंदिर मौजूद थे। और एफ्रोडाइट का मंदिर मैंने आपको बताया था पहाड़ी के ऊपर था। तो वहाँ पर कुर्बानियाँ भी चढ़ाई जाती थी। वो कुर्बानियों का गोश्त जो उनके रूहानी पेशवा होते थे वो भी खाते थे, जो कुर्बानियों में हिस्सा लेते थे वो भी खाते थे, और अगर बच जाता था तो उस टेंपल की जो अपनी शॉप्स होती थी बाहर की, उन पर वो गोश्त बिका भी करता था। नाउ दिस इज समथिंग जो उस कल्चर में था, और जिसकी वजह से उन्होंने सवाल किया, क्योंकि उनमें से कुछ अभी भी जाकर उन मंदिरों में वो गोश्त खा रहे थे जो बुतों को चढ़ाया जाता था, और कुछ ये कहते थे कि नहीं, हमें मालूम है कि वहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ा जाता है उस गोश्त पर, इसलिए उन्होंने कहा जी हम तो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, हम तो नहीं खाएंगे। तो एक डिबेट थी, और हर दौर में कलीसिया में डिबेट्स होती रही हैं। आज भी मैंने कहा इस बात पर डिबेट होती है, कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो अब पौलुस से फतवा लेने की कोशिश की जा रही है कि तू बता दे। जैसे जब कभी मुझे बुलाया जाता है या किसी और खादिम को बुलाया जाता है इस किस्म के सेमिनार्स में, तो लोग तवक्को करते हैं कि हम फतवा दे दें कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अब वो क्या कह रहा है, बुतों की कुर्बानियों की तो बात बाद में मैं करूंगा, पहले जरा जड़ की तरफ चलते हैं। जब जो पिछले चंद अफवाह में भी हमने देखा कि वो प्रॉब्लम तो बयान कर रहे हैं, लेकिन फिर वो कहता है असल में जड़ क्या है। और मैं अभी जब ये जड़ बयान करूंगा आपको पता चल जाएगा कि हर साल हमें क्यों सेमिनार्स करवाने पड़ते हैं। खुदा का कलाम हर चीज का जवाब दे देता। देखिए वहां पर उसने कहा था मत जाओ अदालतों में, दुनियावी अदालतों में अपने फैसले करवाने मत जाओ, लेकिन दरअसल तुम में नुक्स ये है कि तुम्हें पसंद है मुकदमेबाजी। ये बात हम सीखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है पहली आयत में, हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। किस बात का इल्म रखते हैं? कुर्बानियों के बारे में, उनके उसके गोश्त के बारे में हम इल्म रखते हैं। इल्म गरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। दे वॉन्ट टू विन डिबेट्स कि अगर मैं नहीं खाता तो जो खादिम आया वो भी ये कहकर जाए मेरी कलीसिया में कि नहीं खाना चाहिए, और अगर मैं खाता हूं तो फिर अगर कोई खादिम आया तो वो ये कह के जाए कि हमें खाना चाहिए। तो वो ये कह रहा है कि ये इल्म ही है जो हमें ठोकर लगाता है। वी वॉन्ट टू विन डिबेट्स अपने इल्म के बलबूते पे। हम कहते हैं नहीं जी देखें मैं तो नहीं खाता तो लिहाजा दूसरों को भी नहीं खाना चाहिए। दूसरा कहता है मैं तो खाता हूं, बड़ी खुशी से खाता हूं, दूसरे क्यों ना खाएं। तो वो कहता है कि इल्म है सबके पास कि क्या करना चाहिए, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, वो इल्म जो है वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। यू वांट टू पुश अदर्स डाउन बाय द नॉलेज दैट यू हैव, और उसमें से निकलने का राह क्या है? मोहब्बत है। पौलुस ने इतना खूबसूरत चैप्टर नहीं लिखा जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, 13वां बाब करंथियों का। मोहब्बत का जरूरत थी क्योंकि करंथस की कलीसिया में मोहब्बत की सख्त कमी थी, इसलिए लिखना पड़ा पौलुस को। और वो यहां पर भी कहता है कि अगर हम अपने इल्म से अपने आप को बेहतर और दूसरे को कमतर साबित करना चाह रहे हैं तो वी लैक लव। हम दूसरे को गिराना चाह रहे हैं, पछाड़ना चाह रहे हैं। हम खुदा की मोहब्बत दूसरों से शेयर नहीं करना चाह रहे। और आज भी ये जो हर साल सेमिनार्स करवाए जाते हैं इसकी वजह यही है, हम दूसरों को पछाड़ना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं वेख्या वो पादरी साहब भी वही कुछ कह के गए ने जो मैं कह रहा।
and that is the shortcoming in our churches today, and it was the shortcoming in those churches, in that church in Corinth. अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। करंथस की कलीसिया डेढ़ होशियार थी, वो समझते थे हमें सब कुछ पता है, वी नो एवरीथिंग अबाउट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, अबाउट द सैक्रिफाइसेस ऑफ आइडल्स, और ये हमें सब कुछ पता है, वी नीड नॉट बी टोल्ड कि क्या करना चाहिए। कराची में भी मैंने कुछ कलीसियाएं देखी हैं जहां पर लोग ये समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है। वो इस जोन में मुब्तला थे, वी नो एवरीथिंग। पौलुस कहता है यू डोंट नो एनीथिंग, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे मैंने कहा है, वो बड़े सलीके से कह रहा है कि जितना तुम्हें जानना चाहिए उतना तुम नहीं जानते, तुम्हारी सुई इल्म पे आकर अटक गई है। यू नीड टू ग्रेजुएट टू लव, मोहब्बत की ज़रूरत है, तुम्हें बर्दाश्त की ज़रूरत है, लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता। बस बुतों की कुर्बानियों तो उसने पहले वो बयान कर दिया जो मेन प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम क्या है? इल्म पर फ़ख्र है, तकब्बुर है इल्म पर, और उस इल्म के वसीले से दूसरों को पछाड़ना, उनको गिराना, उन फतह हासिल करनी है इल्म के ज़ोर पर। ये प्रॉब्लम था करंथस की कलीसिया का, और कुछ कलीसियाओं में ये आज भी है। बस बुतों की कुर्बानियों के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज़ नहीं और सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। अगरचे आसमान और ज़मीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचे बतेरे खुदा और बतेरे खुदामंद हैं, लेकिन हमारे नज़दीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीज़ें हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही खुदामंद है यानी यीशु मसीह, जिसके वसीले से सब चीज़ें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीले से हैं। तो हो क्या रहा था करंथस की कलीसिया में? चंद लोग ये कहते थे कि ये बुत तो कुछ है ही नहीं, इनकी तो कुछ हैसियत ही नहीं है हमारे खुदा के सामने, हमारे खुदामंद के सामने। हाउ कैन दे बी ऑफ एनी वैल्यू? या उनके नाम पर अगर कोई कुर्बानी चढ़ाई जाती है और हम उसमें शरीक होते हैं तो इससे हमारे और हमारे खुदा के रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर नथिंग। ये तो कुछ है ही नहीं। अगर कोई खुदा है तो वो एक ही है, वो बाप है, और अगर कोई खुदामंद है तो वो एक ही है, और वो यीशु मसीह है, जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीले से हैं। तो एक गिरोह का ये ख्याल था करंथस में, और पौलुस इस ख्याल से किसी न किसी हद तक एग्री करता, that nothing counts before God, the God of Bible। बाकी क्या है? क्या उनकी कोई वैल्यू है? क्या उनकी कोई अहमियत है? 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बास को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए कि उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं और उनका दिल चूंकि कमजोर है आलूदा हो जाता। तो एक तरफ कौन है? वो है जो कहते हैं ये तो कोई शय ही नहीं है हमारे खुदा के सामने, हमारे खुदामंद के सामने। अगर इधर मैंने बैठकर और या ये गोश्त घर ले जाकर खा लिया, मेरे ईमान पर, मुझ पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ वो है जो ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो बुतों को कुर्बानी चढ़ाई गई है, और अगर हम खा लेते हैं तो हम नापाक हो जाते हैं, जिनको पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि वो कमज़ोर ईमान वाले हैं, कमज़ोर हैं, और उनका दिल आलूदा हो जाता है। तो देयर आर टू factions here,
दो तरह के नज़रियात हैं, 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हियर, और एक कह रहा है कि जी खाना चाहिए, दूसरा नहीं। तो पौलुस पहले वाले ग्रुप की जो तालीम है या जो उनका इल्म है उसके साथ वो किसी तरह से अग्री कर रहा है। अगली आयत बहुत इम्पोर्टेंट है, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, पीरियड। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। फूड विल नॉट कमेंड अस टू गॉड। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। तो वो क्या कह रहा है? स्पिरिचुअली एवरी फूड इज इनर्ट। कोई ऐसा खाना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें नापाक कर सकती हो, जो हम खुदा से, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, मैंने आपको शुरू में कहा था कि इस वाले रिश्ते पर, जो खुदा के साथ हमारा रिश्ता है, इस पर कोई चीज़ असरअंदाज नहीं होगी, ख़ासकर अगर वो खाने पीने से मुताल्लिक है। अगर मेरा दिल मुझे शक में नहीं डालता तो फिर मेरा ये रिश्ता कायम रहता है। मैं कुछ खाऊं, कुछ ना खाऊं, रिफ्रेन करूं, परहेज़ करूं, अपनी पसंद की चीज़ें खाऊं, मेरे घर कोई खाना भेज दे, बग़ैर शक किए खा लूं, ये चीज़ मेरे और मेरे खुदा के रिश्ते पर कोई असर नहीं डाल सकती। बट, है ना, and it's a but with a capital B here। लेकिन क्या है? लेकिन होशियार रहो, गार्ड योरसेल्व्स। ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आज़ादी कमज़ोरों के लिए ठोकर का बायस बने। मसीह ने आज़ाद कर दिया, खुदा के साथ एक रिश्ता कायम हो गया खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। उस रिश्ते को कोई चीज़ ब्लॉट आउट नहीं कर सकती। किसी चीज़ में ताकत ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर सिन। ठीक है, किसी और चीज़ में ताकत नहीं है कि वो हमारे और खुदा के रिश्ते पर असरअंदाज हो। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में फ़र्क आ रहा है, जो मैंने शुरू में बताया था, फिर रिफ्रेन करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई तुझ साहिबे इल्म को बुतखाना में खाना खाते देखे और वो कमज़ोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा? गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमज़ोर शख्स, यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह मुआ, हलाक हो जाएगा। क्योंकि तेरे ईमान पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो अब चूँकि कमज़ोर ईमान है, अगर वो वहाँ जाकर शरीक हो जाएगा तो फिर उसके ईमान पर फ़र्क पड़ेगा। वो गिल्टी फील करेगा, वो कमज़ोर ईमान वाला है और उसकी हलाकत के चांसेस हैं। और तुम इस तरह भाइयों के गुनाहगार होकर और उनके कमज़ोर दिल को घायल करके मसीह के गुनाहगार ठहरते हो। इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज़ गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना। 2 डायमेंशंस याद रखें। एक तो वर्टिकल है। पौलुस कहता है जब मसीह में आ गए, आज़ाद कर दिए गए, तो फिर ये कम से कम खाना पीना जो है हमारा खुदा से रिश्ते पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बीवेयर, पौलुस ने तो कहा था ना, खबरदार रहो, लेकिन खबरदार रहो, होशियार रहो। मैं भी आपसे कह रहा हूँ, होशियार रहें। आजकल वो बिद्दत जिसका जिक्र हम पिछले कई हफ्तों से करते चले आ रहे हैं, जो आपको एबार की किताब के पाक और नापाक खाने की चीज़ों की तरफ वापस लेकर जाना चाहते हैं। यस्सु ने हमें आज़ाद कर दिया उन सब चीज़ों से। लेकिन मेरी आज़ादी कहाँ तक है? जहाँ पर मेरे पड़ोसी का नाक शुरू होता।
अगर उसका नाक सुकड़ जाएगा ना मुझे कुछ करते हुए देखकर, तो फिर मुझे उस चीज़ से परहेज करना है, ठीक है। यहाँ पर तो वो चीज़ उर्दू तर्जुमे में इतनी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन अंग्रेज़ी तर्जुमे में है कि इट्स माई राइट ना, मेरा हक है, क्योंकि मैं खुदावंद में आज़ाद किया गया हूँ, मेरा हक है कि मैं जो मर्जी खाऊं। लेकिन अगर मेरे भाई को उससे ठोकर लगती है तो फिर मैं नहीं खाऊंगा। दिस इज द क्रक्स, है ना, पूरी तालीम का जो हासिल है वो ये है कि मुझे किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं बनना। डिबेट्स क्या होती थी और आज भी होती, जो मैं शुरू में बात की थी, डिबेट्स क्या होती है, मैं चूंकि नहीं खाता इसलिए मैं ज्यादा रास्तबाज हूं। दूसरा कहता है जी मैं चूंकि खाता हूं उससे मेरी रास्तबाजी पर कोई असर नहीं पड़ता। तो पौलुस ने क्या कहा, एवरी फूड इज स्पिरिचुअली इनर्ट। कोई चीज हमें ज्यादा या कम रास्तबाज नहीं बनाती। अगर आप रोमियो का खत पढ़ें उसका 14वां बाब, तो वहाँ ये बातें थोड़ी सी और क्लियर हो जाती हैं। वो ये कहते हैं इश्तिहार, पौलुस कहते हैं इश्तिहार ना दो। अंग्रेजी का एक बहुत अच्छा लफ्ज है फ्लॉन्ट, डोंट फ्लॉन्ट योर फ्रीडम। अगर खुदावन ने आपको कोई आज़ादी दी है और आप अपने घर में उस आज़ादी को एक्सरसाइज करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे तस्वीरें ना डालें। क्यों? इसलिए कि आपका कमजोर ईमान वाला भाई देखेगा तो उसको ठोकर लगेगी। मुझे अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रेंट करने की जरूरत है। अगर मैं उसके पास हाथ, अच्छा, फिर पौलुस इस बहस को भी इनकरेज नहीं करता। ये जो हर दफा हर साल हमारी हर कलीसिया में शुरू हो जाती है, पौलुस इस बहस को भी इनकरेज नहीं करना चाहता। और मैंने कहा वो स्पिरिट वही है, कोरिन्थ वाली है। हम अपने इल्म से दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। हमें इससे गरज नहीं है कि कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आई एम फ्री, मैं आज़ाद हूं, लेकिन मेरी आज़ादी की एक हद है। मैं आज़ाद हूं, मेरे हकूक हैं, मैं उस हक को एक्सरसाइज कर सकता हूं, लेकिन वॉलंटरली नहीं करूंगा। आई विल फॉरगो माई राइट इफ इट बिकम्स अ स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर माई ब्रदर। अगर मेरे भाई या बहन के लिए वो चीज ठोकर का बायस बनती है, तो मैं रजाकाराना तौर पर उससे एहतराज करूंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा। दिस इज द प्रिंसिपल। अगर हमें यह समझ में आ गया है तो फिर हमें किसी किस्म की परेशानी की कोई जरूरत नहीं। ईदें आएंगी, ईदें जाएंगी, हम अगर खुदावंद में हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया है। आज़ादी हमें हकूक देती है। वी आर फ्री टू एक्सरसाइज दोज राइट्स, लेकिन लिमिट कहाँ है जहाँ से मेरे भाई को ठोकर लग सकती है। तो बहुत सारे सवाल उभरते हैं ज़हनों में। असूल मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर उसने कहा क्या बुत कोई चीज़ है? तो क्या जिनके नाम पर कुर्बानी की जाती है वो कुछ है खुदा के सामने? आर दे? जवाब वही है, नहीं। हम चूंकि खुदावंद में हैं, हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो बाइबल का खुदा है, तो फिर उसके सामने तो कोई और चीज़ ठहर ही नहीं सकती। तो याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें मेरे और मेरे खुदा के रिश्ते पर असरअंदाज नहीं होती। उनमें से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे और मेरे भाई के रिश्ते पर भी असरअंदाज नहीं होंगी। लेकिन अगर वो
होती हैं तो फिर मुझे परहेज़ करना है। जस्ट रिमेंबर दिस। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है। अभी ये थोड़ा सा और भी आगे चलेगा। आमीन।